आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर। वियना सम्मेलन, ठीक है ना। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो नेपोलियन बोनापार्ट की अगुवाई में चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति, तो उसी दौरान जो है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है, जो कि फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता और राजतंत्र को समाप्त करना चाहे। लेकिन यहाँ होता क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है और मित्र राष्ट्र देश राजतंत्र वाले देश जो हैं नेपोलियन के अगेंस्ट में फिर फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और इसीलिए वे लोग वियन्ना में मिलते हैं, नेपोलियन को हराने वाले देश, ठीक है ना, वियन्ना नामक जगह में। तो ये वियन्ना सम्मेलन को ही हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या बातें जो हैं उन लोग क्या क्या बात या उद्देश्य रखे कि हम लोग फिर से राजतंत्र की स्थापना करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। देखो, वियन्ना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, देखते हैं। वियन्ना सम्मेलन क्या है उसको पहले 1814-15 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की अगुवाई में नेतृत्व में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियन्ना में एक सम्मेलन बुलाया गया था। उसे ही वियन्ना सम्मेलन कहते हैं। जिस सम्मेलन में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करके, ठीक है ना, पराजित करके या करने के बाद जीते हुए यूरोपीय देशों के राजदूत शामिल हुए थे वियन्ना में, ठीक है। और इस सम्मेलन का निम्नलिखित उद्देश्य थे। देखते हैं। पहला उद्देश्य, नेपोलियन द्वारा युद्धों या युद्ध विजयों से फ्रांस देश जो अस्त व्यस्त हो गया था, अस्त व्यस्त फ्रांस देश को फिर से क्या करना था, पुनर्व्यवस्थित करना था। युद्ध करके जो है फ्रांस देश एकदम अस्त व्यस्त हो गया था ना, उसको फिर ऑर्डर में लाना था, पुनर्व्यवस्थित करना था, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है, नेपोलियन को पराजित करने के बाद जीते हुए देशों में जीते हुए संपत्ति को बांटना था। राजा रजवाड़ों के समय ऐसा ही था। युद्ध करने के बाद संधि होती थी, संधि करने के बाद क्या होता था, जीते हुए देश जो है हारे हुए पराजित देश के संपत्ति को आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। तो यहाँ दूसरा उद्देश्य वही है, नेपोलियन को पराजित करने के बाद जीते हुए देशों में जीते हुए संपत्ति को विजित हाँ, जीते हुए देशों में जो है जीते हुए संपत्ति को क्या करना था, बांटना था, पराजित देश की संपत्ति को, ठीक है ना। अगला है, नेपोलियन को परास्त कर विजयी देशों को पुरस्कार देना था, क्योंकि नेपोलियन को हराए थे, समझ रहे हो ना। तो जो जो देश राजतंत्र थे वे देश जो हैं नेपोलियन को हरा दिए, इसीलिए उस जीतने के बाद जो है वो सहयोग दिए थे करके उन जीते हुए देशों को पुरस्कार देना उद्देश्य था, एवं पराजित देशों को क्या करना था, दंड देना था, ठीक है। अगला उद्देश्य है, फ्रांस को क्रांति के पूर्व अवस्था में फिर से लाना था। क्रांति के पहले जिस तरह का फ्रांस था, कैसा पूर्व अवस्था, राजतंत्र वाला पूर्व अवस्था में लाना था, राजतंत्र, ठीक है ना। राजतंत्र वाला अवस्था में फ्रांस को फिर से लाना था। नहीं चाह रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उसको फिर से खत्म करके राजतंत्र वाले देश जो है फिर से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। वही चीज़ है पूर्व अवस्था में लाने का मतलब, ठीक है। अगला है, फ्रांस में शांति और स्थिरता लाना। युद्ध के चलते जो है शांत नहीं रह गया था, फ्रांस एकदम डिसऑर्डर में चला गया था, सब प्रशासन क्षेत्र में सब अशांति था, ठीक है ना। तो उसी को फ्रांस में शांति और स्थिरता लाने का उद्देश्य था वियना सम्मेलन करने के पीछे। अगला है, भविष्य में राजतंत्र शासन कायम करना एवं गणतंत्र शासन को क्या करना था, रोकना था, ठीक है। अगला उद्देश्य है, भविष्य में संघर्षों को रोकना, मीन्स युद्ध को रोकना,
अगला उद्देश्य है राजतंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। राजतंत्र देशों के बीच में सहयोगिता लाना था, तभी तो लोकतंत्र का विरोध कर पाते। बिना यूनिटी में, बिना सहयोग में तो कोई काम भी सफल नहीं होता है ना। तो राजतंत्र देश के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना था वियना सम्मेलन का उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था क्या है। मेटरनिक अब तक जान चुके हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम है मेटरनिक। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद राजतंत्र की स्थापना करना चाहा मेटरनिक ने वियना सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं मेटरनिक ने कौन कौन सी और बातें जो है, व्यवस्था जो है चालू करना चाहा था यूरोप में। हाँ, देखते हैं 1815 से 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक युग माना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक द्वारा स्थापित एक राजनीतिक व्यवस्था थी। मेटरनिक व्यवस्था की निम्नलिखित बातें थीं। देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था में कौन कौन सी बातों को लिया गया था। पहला है यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना तथा फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरे उदारवादी मतलब गणतंत्र क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करना था, दबाना था, रोकना था। मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत सुन रहे हो ना, मतलब गणतंत्र शासन को रोकना, राजतंत्र चालू करना चाह रहे थे ना मेटरनिक। ठीक है ना, वियना सम्मेलन में। तो ये पहला व्यवस्था में बताया गया है। अगला मेटरनिक व्यवस्था में बात रखा गया था, शासन करो और कोई परिवर्तन होने ना दो का विचार फैलाना। शासन करो मीन्स एकदम राजतंत्र शासन में जो होता है ना, शासन करना और किसी की परवाह ना करना, कोई किसी तरह का परिवर्तन ना होने देना। तो यही मेटरनिक का विचार था। अगला है महिलाओं की समाज में स्थिति को मजबूती देना। यहाँ थोड़ा सा अच्छा बात कहा गया है, समाज में महिलाओं को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, तो मेटरनिक ने महिलाओं को समाज में कुछ पद पोजीशन देने की बात कहा है। ठीक है, और उन्हें समाज के निर्णयों में भागीदारी बनाना था। मीन्स राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को भी भागीदारी होना है, इस तरह माना है मेटरनिक ने। ठीक है, अगला है उदारवादी गणतांत्रिक संबंधित पुस्तकों को ऑस्ट्रिया की सीमा के अंदर घुसने से रोकना था। मेटरनिक को डर था कि कोई स्कूल कॉलेजों में जो है उदारवादी गणतंत्र की पढ़ाई ना हो करके, यूरोप में जो है, ऑस्ट्रिया में जो है गणतांत्रिक संबंधित पुस्तक और अखबार को ही लाने से रोकना था। ठीक है ना। अगला है विदेशी विद्वानों को ऑस्ट्रिया में प्रवेश और पद पाने से रोकना। किसी बाहर देश के विद्वान ऑस्ट्रिया में प्रवेश ना करें और कोई पद ना दिया जाए विदेशी लोगों को, क्योंकि डर था कि बाहर से आए विद्वान विदेशी लोग जो हैं ऑस्ट्रिया में आकर के लोगों को जो है फिर से लोकतंत्र शासन के बारे बताएंगे, तो उसी को रोकना था। ठीक है, अगला है विदेशी विद्वानों को ऑस्ट्रिया में प्रवेश और पद पाने से रोकना। ठीक है ना, ये हो गया। अगला है स्कूल जो है और विश्वविद्यालय जो है उसमें उदारवादी गणतांत्रिक विचार शिक्षा देने से मना करना। कोई भी स्कूल कॉलेजों में किसी तरह का गणतांत्रिक लोकतांत्रिक विचार की शिक्षा नहीं देना था। अगर मना किया जाता था, अगर ऐसा नहीं मानते थे, तो वैसे स्कूल विद्यालय के शिक्षक और स्टूडेंट्स को भी क्या करना था, दंड देना था। इतना तगड़ा नियम मेटरनिक ने बनाया था गणतंत्र शासन को रोकने के लिए। ठीक है, अगला है सरकार साम्राज्य के अंदर होने वाले क्रियाकलापों पर पुलिस व्यवस्था द्वारा निगरानी रखना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यह मेटरनिक व्यवस्था की बातें।